Hello everybody, I am Sakshi from YouTube channel Study with Sakshi Kaur. So today we are going to do our continue our chapter first, which is craft production and management. So before doing, let me give a quick introduction about our channel. Okay, it's a free YouTube channel that conducts live sessions for classes 6 to 8. So it's a free YouTube channel that conducts live sessions for classes 6 to 8. So आई थिंक आप सभी को अब तक पता ही चल गया होगा कि मैं लाइव सेशंस भी लेती हूँ क्लास 6 से लेकर 8 तक के लिए. एंड वी कवर साइंस, मैथ्स, Olympiads, and some important short tricks. Or it's your responsibility to like, share, and subscribe. So let me erase it, clear it. So yes, here is our channel icon is in front of you. So yes, also have a Telegram channel. Join my Telegram channel. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा. अगर आपको तभी भी लिंक नहीं मिलता है, यू हैव टू सर्च ऑन टेलीग्राम स्टडी विद साक्षी कौर. जब आप टेलीग्राम को डाउनलोड करेंगे, लॉगिन साइन अप सब कुछ आपने जब कर लिया, तब आपको टेलीग्राम के आपको इस तरह के पेज आपके सामने खुल जाएगा. ठीक है, आपको यहाँ पर होगी सर्च बार की ऑप्शन. आपको क्या सर्च करना है? टेल मी. यू हैव टू सर्च स्टडी विद साक्षी गौर. बट यू हैव टू सर्च स्टडी विद साक्षी गौर. जब आप ये सर्च करेंगे, बहुत सारे ग्रुप्स आ जाएंगे आपके सामने. जिस ग्रुप पर हमारे चैनल का लोगो होगा, आपको उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है. दैट्स ऑल. सो So let us start our chapter now. Can we start the chapter? So let us start the chapter. Okay, so let us start the chapter. So today we are going to do a chapter first, which is crop production and management. So let us go to the PDF to start the chapter. So yes, crop production and management. So let us continue the chapter. हमने पिछली क्लास में कहाँ तक किया था चैप्टर को? कहाँ तक किया था पिछली क्लास में हमने चैप्टर को? याद है सभी को? सभी को याद है ना कहाँ तक किया था? सोइंग की डेफिनेशन पढ़ी थी हमने. क्या पढ़ा था? सोइंग की डेफिनेशन पढ़ी थी. और अब हम पढ़ने जा रहे हैं सोइंग के मेथड्स. सिलेक्शन ऑफ सीड्स. Selection of seeds we are going to do right now. So are you all ready? I think you all are. So yes, Paheli is asking one question to you all. So what pen color? Okay, red. Okay. One day I saw my mother put some gram seeds in vessel. Let me gram seeds in a vessel and pour some water on them. After a few minutes, some seeds started to float. I wonder why seeds float on water. So, yes, एक दिन पहेली ने देखा अपनी मदर को कि वो कुछ ग्राम सीड्स लेकर उन्होंने एक वेसल में डाला. उनकी उसके ऊपर उन्होंने वाटर डाला और कुछ मिनट्स में कुछ सीड्स फ्लोट करने लगे कुछ सीड्स. सो फिर पहेली पूछती है, आई वंडर्ड व्हाई दे आर फ्लोटिंग. सो पहेली पूछती है, आई वंडर्ड व्हाई दे आर सीड्स आर फ्लोटिंग ऑन वाटर. अगर आप कोई भी चीज पहली बार देखते हैं, आपको भी ऐसा होता है कि क्यों हो रहा है ये सब? Why it is happening? So let us do some activity. Okay, so let me erase all of this. Okay, take a beaker, fill half of it,
with water. Put some handful of wheat seeds and stir well. Wait for some time. अब आपको क्या करना है, एक हाफ बीकर लेना है, उसको हाफ आधा भर देना है, उसके ऊपर आपने व्हीट के सीड्स डाल देने, उसको अच्छी तरह से घुमाना है और कुछ टाइम के बाद आप देखोगे कुछ सीड्स फ्लोट करेंगे, कुछ सीड्स उसके ऊपर क्या करेंगे, फ्लोट करेंगे। Are there seeds which float on water? Would those be lighter or heavier than those which sink? Why would they be lighter and damaged seeds become hollow and add this lighter? Therefore they float on water. अब कुछ सीड जो से फ्लोट हो रहे थे वाटर में, वो क्यों हो रहे थे? क्योंकि वो सीड्स होलो थे, खाली थे, खोखले थे। तो वो कौन से सीड्स थे? डैमेज्ड सीड्स थे। जब भी आपके मम्मा कोई पल्सीज वगैरह बनाते हैं, वो पहले क्या करते हैं, पानी डालते उसमें सीड्स डाल देते हैं। कुछ सीड्स ऊपर फ्लोट करने लग जाते हैं, तो क्या करती है मम्मा, उनको निकाल देती हैं। क्यों निकालती हैं? क्योंकि वो होलो सीड होते हैं, खोखले सीड होते हैं, उनके अंदर कोई फूड नहीं होता, खाली होते हैं वो। दैट्स वाई आपकी मम्मा उसे निकाल देती है। सो दिस इज अ गुड मेथड फॉर सेपरेटिंग गुड हेल्दी फ्रॉम डैमेज वंस। सो ये बहुत ही अच्छा मेथड है कि हम गुड हेल्दी सीड्स डैमेज सीड से सेपरेट कर पाए। आई होप यू ऑल getting it. So let's go to the next part. Before sowing, one of the important tasks about tools if sowing the seeds. 1.2 A B. Let me see what is the 1.2 picture. So firstly, ट्रेडिशनल टूल। ये एक टूल है जो सा ट्रेडिशनली यूज किया जाता है सोइंग सीड को सो करने के लिए। इस मैं आपको पिक्चर ही दिखाती हूँ, फिर आपको इसको करना आसान हो जाएगा। लेट मी गो टू द पिक्चर राइट नाउ। ओके, ओके, सो यू कैन सी इट। कैन यू सी इट परफेक्टली? ये कौन सा मेथड है? दिस इज ट्रेडिशनल मेथड। दिस इज विच टाइप ऑफ मेथड? दिस इज ट्रेडिशनल मेथड। ये फनल लाइक शेप है ना, इसके अंदर सीड डालते थे। फनल के एंड पे एक बहुत ही शार्प सा होता था एंड। फनल का जो सा लास्ट एंड होता था, इट्स वेरी शार्प दैट इट टियर द सॉइल एंड पुट सीड्स। इतना अच्छा मेथड नहीं था। आपको लग रहा है, आपको लग रहा है कि ये बहुत परफेक्ट मेथड होगा? नो, इट्स नॉट द परफेक्ट मेथड। व्हाई इट्स नॉट द परफेक्ट मेथड? ये परफेक्ट मेथड नहीं है। ओके, आर यू ऑल गेटिंग इट राइट नाउ? Let me go to the traditional tool. The tool used for traditionally for sowing the seeds is shaped like a funnel. बता दिया। The seeds are filled into the funnel, passed down through the 2-3 pipes and having sharp ends. अब क्या होता था, फनल में सीड्स डाल देते थे। ओके, वो 2-3 पाइप से जाके शार्प एंड से, वो जो सी शार्प एंड थी सॉइल को टियर कर देती थी और सीड उसके ऊपर चले जाते थे, सॉइल के अंदर चले जाते थे। बट दिस इज नॉट अ परफेक्ट मेथड फॉर एडिंग द सीड्स। अब बारी आती है सीड ड्रिल की। Nowadays the seed drill is used for sowing with the help of tractors. Nowadays we use seed drills for sowing with the help of tractor because it farmer का labor भी बचाती है, time भी बचाती है। Okay, the seed sows यूनिफॉर्मली इक्वल डिस्टेंस, क्योंकि उस पे तो फनल ट्रेडिशनल टूल में इतने इक्वली नहीं हो पाते थे जितना इस सीड ड्रिल से हम इक्वली कर सकते हैं। और ये इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं। कौन से इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं? सो ये प्रोटेक्ट करते हैं कि सीड्स बर्ड्स ना खा लें, और ये टाइम और लेबर तो बचाती ही है हमारे फार्मर्स का। सो
ये टाइम और लेबर किसका बचाती है?